बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है और रुक नहीं रही है तो आप इस सिरप का किस तरीके से इस्तेमाल करा सकते हैं, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, कितनी डोज़ देनी चाहिए दिन में, और इसके अलावा ये सिरप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ऑनसेरॉन सिरप का फार्मूला है ऑनसेट्रॉन। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, पिंक वाली भी आती है और उसमें ब्लू वाली भी आती है। जो ब्लू वाली है वो और जो पिंक वाली है दोनों में स्ट्रेंथ एक ही है, 4 mg पर 5 ml आपको मिलता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इसमें क्वांटिटी का होता है। जो ब्लू वाली होती है उसमें क्वांटिटी कम होती है, 25 ml होती है और उसके रेट भी कम होते हैं। इसकी निस्बत अगर आप पिंक वाली लेंगे तो वो 50 ml होता है और उसमें आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, वो थोड़ी सी महंगी होती है। अगर आपको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करवानी है तो फिर आप पिंक वाली लें, वरना ब्लू वाली काफ़ी होती है। इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर तब करवाते हैं जब बच्चों को बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही हो, अगर वो पानी भी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो उनके पेट में नहीं टिक रहा, वो बार बार वॉमिट कर रहे हैं, तब इस सूरत में डॉक्टर ये ऑनसेरॉन सिरप लिख कर देते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों में कीमोथेरेपी चल रही है तो उसके बाद उन्हें वॉमिटिंग या नौजिया रहता है, उस सूरत में भी ये सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। या वो बच्चे जिनका ऑपरेशन होता है उसके बाद भी उन्हें वॉमिट रहती है या उनको मतली सी फील होता है मतली, तो उस कंडीशन में जो है वो डॉक्टर इस्तेमाल करवाते हैं ये ऑनसेरॉन सिरप को। इसकी जो डोज़ है वो WHO रिकमेंडेड जो डोज़ दी गई है वो 0.15 से लेके यानी 0.15 से लेके 0.26 mg पर kg है। लेकिन जो हमारे यहाँ तरीका इस्तेमाल होता है वो डॉक्टर यही देते हैं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेके 3 साल का है तो 2.5 ml सुबह दोपहर शाम, और अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है तो आप 5 ml दे सकते हैं, यानी कि जो छोटा टीस्पून होता है 5 ml का मतलब होता है छोटा टीस्पून, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला, वो आप दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम अगर आप चाहते हैं। क्योंकि अब इसके साथ इस तरह की सिरिंज आ गई है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले स्पून होता था, अब चेंज हो गया, सिरिंज हो गई है, तो आप जो है वो इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगर आप मेजर करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो एक्यूरेट मेजर होता है। अगर आप नहीं चाहते तो स्पून से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि एक बात आपने बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखनी है कि आपने ये नहीं करना कि सिरप पिलाते के साथ ही आपने खाना खिला देना है बच्चे को या कुछ भी दे देना है। आपने हमेशा सिरप का इस्तेमाल करवाएं, उसके बाद आधा घंटा वेट करना है। आपने आधे घंटे से पहले बच्चे को कुछ भी नहीं दें, क्योंकि इस दवाई को काम करने दें आधा घंटे, उसके बाद फिर आपने कुछ देना है। इसके अलावा एक बात और भी ध्यान आपने ये रखनी है कि अगर बच्चा मुस्तकिल वॉमिट करे जा रहा है, आप दवाई पिला रहे हैं, फिर वो दोबारा वॉमिट करके दवाई निकाल रहा है, तो आप बच्चे को आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करने दें या 45 मिनट रेस्ट करने दें, उसके बाद उसको दवाई पिलाएं। अगर आपने 2 से 3 दफ़ा दवाई आपने बार बार पिलाई है और बच्चा दोबारा उसे वॉमिट कर रहा है, उसको नहीं ले रहा है, तो लेकिन मैंने आपको जो गैप बताया उससे आप करिएगा। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा पिलाई निकाल दी फिर दोबारा पिला दी। कम से कम आधे घंटे का गैप दें, बच्चे को रेस्ट करने दें उसके बाद, क्योंकि सिस्टम एक दफ़ा एक्टिवेट हो रहा होता है, वो वॉमिटिंग मुस्तकिल कर रहा होता है, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो आपने आधे घंटे का रेस्ट देना है, फिर बच्चा अगर रेस्ट में चला जाए उसके बाद फिर आप दोबारा सिरप पिलाएं अगर वो एक दफ़ा निकाल देता है। अब आपने करना ये है कि अगर वो बार बार निकाल रहा है, समझ ले 2 से 3 दफ़ा उसने निकाल ली गैप के बाद भी, और वो मुस्तकिल वॉमिट कर रहा है, तो फिर आप उसको हॉस्पिटल में ले जाएं, फिर आपको IV लगाएंगे यानी ड्रिप्स में देंगे यही दवाई, क्योंकि बच्चा अगर वो ओरली नहीं ले रहा है तो फिर उसको IV देनी पड़ती है। इस दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन है और हेडेक है। इसके अलावा इस दवाई के एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। वो भी ये साइड इफ़ेक्ट तब होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ कर जाएँ या ज़्यादा पिला दें बच्चे को, तब उस सूरत में होता है। जो आपको मैंने डोज़ बताई है अगर आप उस लिमिट में देंगे तो फिर इंशाल्लाह साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।